नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 2020 से लोग आईपीओ का मतलब लॉटरी की टिकट को समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में आईपीओ जिस तरह से गेन हुए हैं तो लोग उसे आईपीओ को लॉटरी की टिकट की तरह समझते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलटेल आईपीओ के बारे में, वो सब कुछ जिससे आपको पता चलेगा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। टेलकम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि पूरे इंडियन रेलवेज को ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस ऑप्टिकल फाइबर या इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। इस कंपनी का आईपीओ 16, 17 और 18 फरवरी को खुला रहेगा। 23 फरवरी को इस कंपनी के शेयर की अलॉटमेंट होगी और 26 फरवरी को कंपनी का शेयर एनएसई और बीएसई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी के एक शेयर की कीमत 93 से 94 रुपये के बीच होगी और एक कंपनी का लॉट 155 शेयर का होगा। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 14,570 रुपये अपने पास रखने होंगे। कंपनी का आईपीओ साइज 819 करोड़ का है और ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, जिसका मतलब है गवर्नमेंट अपना स्टेक आईपीओ के जरिए बेचना चाहती है। फिलहाल गवर्नमेंट के पास रेलटेल का 100% स्टेक है और ये कुछ स्टेक को बेचना चाहती है। अब चलते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी बेसिकली 4 सेक्टर में काम करती है: टेलकम नेटवर्क सर्विस, टेलकम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, डाटा सेंटर या होस्टिंग सर्विस और चौथा प्रोडक्ट्स। इस कंपनी का 51% से ज़्यादा रेवेन्यू टेलकम नेटवर्क सर्विस से आता है, जिससे ये पता चलता है कंपनी का सबसे ज़्यादा ध्यान इस रेवेन्यू पर है। और उसके बाद 33% रेवेन्यू प्रोजेक्ट से आता है। तो अब हम बात करते हैं टेलकम नेटवर्क सर्विस के बारे में। बेसिकली इसमें कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला वायरलाइन, इसमें ब्रॉडबैंड सर्विस कंपनी सुविधा करवाती है। तीसरा वायरलेस, जिसमें वायरलेस ब्रॉडबैंड और कॉलिंग की सर्विस कंपनी मुहैया कराती है। और तीसरा इंटरप्राइज, जिसमें कि वीपीएन, टावर कोलोकेशन, एनएलडी और डीएलसी। लॉकडाउन के बाद इस सब चीज़ों का ध्यान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे जैसे दुनिया ऑनलाइन हो रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ब्रॉडबैंड और इंटरप्राइजेस सर्विस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। कंपनी का ब्रॉडबैंड बिजनेस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। कंपनी का ब्रॉडबैंड पूरे इंडियन रेलवे के साथ जुड़ा है और भी कई गवर्नमेंट कंपनी भी इसी कंपनी का ब्रॉडबैंड यूज करती है, जिसमें से एक कोल इंडिया और भी कई सारी गवर्नमेंट कंपनी है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल कंपनी कोल इंडिया को भी इसी कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर यूज करती है। ये तो हो गया कंपनी का रेवेन्यू मॉडल कि कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोस और कॉन्स के बारे में, यानी पॉजिटिव साइड और कंपनी के नेगेटिव साइड। इंडियन रेलवे की पहली चॉइस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में रेलटेल है, जिसका कंपनी को डायरेक्ट फायदा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इंडियन रेलवे की जो इंटरनेट सेवा स्टेशन पर हम लोग देखते हैं वह रेलटेल ब्रॉडबैंड से ही हम लोगों को मिलती है। कंपनी के दूसरे पॉजिटिव साइड वो है कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पूरे इंडिया में 55,000 किलोमीटर और पूरे इंडिया में 5,650 स्टेशन को से ज़्यादा को कवर करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रेलटेल कंपनी का आईपीओ कितना तेज़ी से इंडिया में फैल रहा है। कंपनी की तीसरा पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी पहले गूगल के साथ मिलकर काम करती थी, जो कि अब यह पार्टनरशिप खत्म हो गई है। कंपनी अब सारे काम अकेले करती है। कंपनी ब्रॉडबैंड और इंटरप्राइजेस सेक्टर में रहने के कारण इंडिया में जैसे जैसे इंटरनेट की मांग बढ़ रही है, जिससे कंपनी को आगे जाकर और फायदा हो सकता है। कंपनी की तीसरा एडवांटेज ये है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है, जिससे कंपनी का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। कंपनी के जो प्रॉफिट है उससे कंपनी डेब्ट ना चुकाने की जगह कंपनी अपने प्रॉफिट या अपना बिजनेस फैलाने पर ध्यान दे सकती है। कंपनी की नेगेटिव साइड ये है कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी धीरे से बढ़ रहा है। 2014 में कंपनी 537 करोड़ पर थी और 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 1,112 करोड़ रह गया, जिससे पता चलता है कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा नेगेटिव साइड ये कंपनी का प्रॉफिट 2014 में 137 करोड़ था और 2020 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 138 करोड़ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि पिछले 6 साल का डाटा हमें ये बताती है। जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, इससे में इसका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, जिसने बहुत सारे टेलीकॉम कंपनी को इस इंडस्ट्री से लगभग गायब सा कर दिया है, जिसका नाम है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो इंडिया में काफ़ी सस्ते प्राइस पर और काफ़ी हाई डाटा प्रोवाइड करवाती है, जिससे कंपनी को आगे जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कंपनी का पब्लिक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पकड़ है, प्राइवेट सेक्टर में कंपनी को अपना बिजनेस फैलाने के लिए और ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो मार्केट कैप के अनुसार अभी 21 है। इस कंपनी का वैल्यूएशन निकालना अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम
अभी 50% पर चल रहा है, जो कि कंपनी के लिस्टिंग गेन के हिसाब से कंपनी के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना मुझे ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले 6 साल या 7 साल का डाटा से हमें ये पता चलता है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल और रेवेन्यू जनरेट करने में अभी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी चीज़ें कंपनी के फेवर में चल रही है। कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% चल रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। तो इस वीडियो में हमने जाना रेलटेल आईपीओ के बारे में, वो सारी डिटेल, कंपनी का पिछले 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव साइड। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ प्रश्न हो इस कंपनी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखने के लिए प्रेस बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद।